कैपिटल के बारे में बात कर रहा था। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड कैपिटल। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस कैपिटल से कि रिलायंस के बारे में तो सुने हैं सर। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी क्या है कैपिटलाइजेशन के ऊपर बेस करने, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन और ऑथराइज कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है सर, ठीक है। बट फिर भी जब बात कैपिटलाइजेशन का आता है तो इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस, ठीक है। सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट में रिलायंस का। आज मैं आपको वो डेटा भी शेयर करूंगा, ये इतिहास भी आपको पता चलेगा कि रिलायंस जब स्टार्ट हुआ था तो उसके पास कितना ऑथराइज कैपिटल था, ठीक है। और आज रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल कितना है, समझ रहे हो सर। जब रिलायंस स्टार्ट हुआ था तब रिलायंस के पास ऑथराइज कैपिटल क्या था 1970s के आसपास, स्टॉक मार्केट रजिस्ट्रेशन से। जैसे बहुत सारा डेटा नहीं मिलता है बट फिर भी कुछ डेटा है 1970s से। और दिस इज 2022, 2020-21 का डेटा भी है। उसमें भी आप देखोगे कि कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन का या ऑथराइज सॉरी मार्केट ऑथराइज कैपिटल का क्या सिचुएशन है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब रिलायंस वगैरह का बात तो देखोगे बीच बीच में। बट बिफोर दैट चलो कंपनी फॉर्मेशन का एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और एमसीए पोर्टल में जाके एक बार फटाफट देख लेते हैं कि करना क्या होता है, ठीक है। कंपनी बनाते हैं, चलो जल्दी जल्दी कंपनी बनाते हैं। सर ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब डेफिनेशन वगैरह कर चुके हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग भी एक बार गो थ्रू कर लिए होंगे। गवर्नमेंट कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। मतलब कंपनी कितना तरह का होता है, उसका क्या सेक्शंस है ना है, ये सब बता दिया आपको। तो फटाफट एक बार मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में जान लो ना सर। और फिर जैसे ये हो जाएगा फिर मैं आपको शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल है और क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में और कंपनी के उसके बाद में शेयर कैपिटल में होगा, ठीक है। पहले कैपिटल कितना तरह का होता है वो जानेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, नॉमिनल और ऑथराइज कैपिटल। फिर आप देख रहे हो इशूड कैपिटल, फिर आप देख पा रहे हो सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हो कॉल्ड अप कैपिटल, फिर आप देख पा रहे हो पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो ये क्या है सर, ये सब क्या है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये रियलिटी है। नॉट जस्ट अ डेफिनेशन, इट्स अ रियलिटी। जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हो, जिनको स्टॉक मार्केट का पढ़ाई नहीं है, एज ए चार्टर्ड यू मस्ट नो, एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू मस्ट नो। और जिनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना होता है उन्हें भी जानना पड़ता है कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हो उसका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है। इसके लिए सबसे बेस्ट तो आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा। बट मैं यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पे नहीं गया क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में जा सकता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास रिलायंस का एनुअल। एनुअल रिपोर्ट में भी आपको मिलेगा कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, जब आप देखोगे ना, अमरन बैटरी, अदानी पोर्ट, JLR। अच्छा, रिलायंस का रिपोर्ट दूसरे का किसी लैपटॉप, ठीक है। कोई बात नहीं, रिपोर्ट में भी आपको पता चलता है। बट मैं आपको यहाँ पर बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल्स का एक झलक दिखा रहा हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फटाफट आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखो एक बार कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री एक बार देख लो सर, आपको भी पता चले कि ये सब कैपिटल के बारे में जानना कोई किताबी बात नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ बुकिश कॉन्सेप्ट, इट्स अ रियलिटी, ठीक है। तो बहुत लोग ना थ्योरी समझते हैं और फिर रट्टा लगाते हैं। तो थ्योरी है, रट्टा लगा लो, नो प्रॉब्लम, बट समझ के थ्योरी है मतलब कर लो, मना नहीं करूंगा, बट अंडरस्टैंडिंग के साथ। नहीं तो अभी पढ़ोगे कल भूल जाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल इसका जो यूज है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो भूल जाओगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल क्या है या रजिस्टर्ड कैपिटल क्या है या नॉमिनल कैपिटल क्या है, ये तो हम लोग अभी 2 मिनट में पढ़ लेंगे, सेक्शन भी जल्द बता देंगे आपको। बट इसका यूज देख लो एक बार। दिखाई दे रहा है ना। ये मैं मनी कंट्रोल में आया सर, मनी कंट्रोल में आके मैं फाइनेंशियल्स में गया। मनी कंट्रोल जैसा और भी है बट मनी कंट्रोल में डिटेल्स बहुत मिलता है। फिर मैं यहाँ पर आ गया ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, दिख रहा है। बस एक बार देख के बताओ मुझे, बोलो सर। रिलायंस का कैपिटल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, हाँ ना, कुछ तो बताओ।
क्या मेरा आवाज सुन पा रहे हो? हेलो सर। सर मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है? हाँ सर। सुनते बच्चीज? है सर। ओके सर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों को आवाज नहीं आ रहा है, इससे मेरा माइक भी गिर गया था। ठीक है सर, चलो समझ में सुनने में। স্নেহাশিস নবনীল নীল সাউন্ড আসছে? हेलो, क्या नेटवर्क इशू के कारण आप लोगों से बात नहीं हो पा रहे क्या? शिवम? अच्छा ठीक है सर, चलो सर लुक एट सर, ये देखो 1973-74 में रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल था 3 करोड़ था सर, 3 करोड़। देख रहा है ना, 3 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल था। किसका? रिलायंस का। सुना है? हाँ এখন শোনা যাচ্ছে। 3 करोड़ से 75-77 में देखो रिलायंस का ऑथराइज कैपिटल 8 करोड़, 77 से 79 8 करोड़। ठीक है, फिर देखो धीरे धीरे 18 करोड़, 19 करोड़, 50 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़, ऐसा करके धीरे धीरे ऑथराइज कैपिटल इंप्रूव हुआ। सर ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? सर कंपनी बिजनेस करने के लिए जो कैपिटल उसका नीड होता है, जिस कैपिटल का जरूरत पड़ता है। अगर आज आपको 5 करोड़ का जरूरत है कोई बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो 5 करोड़ का जो नीड है आपका, वही आपका ऑथराइज कैपिटल है। ऐसा जब रिलायंस स्टार्ट किया था तो रिलायंस का जो नीड था वो 3 करोड़ का था, और वो 3 करोड़ उसके पास था। ठीक है, या फिर किसी भी तरह से वो अरेंज कर रहा था। ठीक है, तो दैट इज उसका ऑथराइज्ड। अब ऑथराइज से वो कितना इशू करेगा, फिर उसमें से कितना सब्सक्राइब होगा, फिर सब्सक्राइब में से कितना पेडअप होगा, फिर पेडअप में से कितना कॉल्ड अप होगा। ठीक है, ये सब मैटर आगे आगे मैं बताऊंगा आपको, बट आपको मैं थोड़ा डेटा शेयर कर रहा हूँ। 3 करोड़ से 14,000 करोड़ का 2020-21, और रिसेंट डेटा भी मैं बता रहा हूँ आपको 21-22 का। दिस इज नाउ 15,000 करोड़, ये इसका ऑथराइज कैपिटल है। ठीक है, ये एकदम ट्रू इक्विटी कैपिटल का स्ट्रक्चर है इसका, 15,000 करोड़ का। लेकिन इसका मार्केट कैपिटल सर लाख करोड़ से भी ज्यादा है। हाँ बोलिए सर। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिलायंस उससे भी ज्यादा है सर। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैं उसमें बाद में बात करूंगा। ये देखिए सर, ये रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 17.70 ट्रिलियन। ठीक है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है सर। ठीक है, लाख करोड़ से भी ऊपर आता है ये। मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में बाद में आपको कंपेयर करूंगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, जो करंट मार्केट प्राइस के बेसिस में होता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, बट ये ऑथराइज कैपिटल है जो बिजनेस को जरूरत होता है नीड के बेसिस पे। ठीक है, और इसी से बिजनेस स्टार्ट होता है बेसिकली। जैसे ये करंट नीड बेस क्या है इसका इसका 14,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का। स्टार्ट जब हुआ था तब कितना था? 3 करोड़ का था। ठीक है, फिर उसमें से देखो इतना इशू किया। ठीक है, फिर उसमें से कितना शेयर, मतलब इसको नंबर ऑफ फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, फेस वैल्यू से डिवाइड कर दिया, और फिर कितना पेडअप है उसका हिसाब यहाँ पर बता रहा है। और यहाँ पर देखो शेयर भी बता रहा है 42 करोड़ 26,26,26,894 शेयर्स। ठीक है, इतना नंबर ऑफ शेयर्स में पेडअप कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जब भी कोई कंपनी मार्केट में आता है ना, तो उसका पहले ऑथराइज कैपिटल डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मेरा कितना ऑथराइज कैपिटल है, जो आरओसी के थ्रू से कंपनी को बेसिकली मिलता है कि भाई ये तुम्हारा, मतलब ये बाद में मिलता है। एक्चुअली कैपिटल का नीड बिजनेस के वैल्यूएशन की बेसिस में होता है कि आपका बिजनेस क्या है। ठीक है, और आपका बिजनेस करने के लिए आपको जरूरत कितना है। जो लोग स्टॉक मार्केट बेसिक का क्लास किए हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, तो स्टॉक मार्केट बेसिक्स कोई नॉर्मल बात नहीं है। ठीक है, वहां पर ना मैं इसका ना केस स्टडीज करता हूँ। अगर जो लोग पहले कभी किया है बहुत अच्छा, और जिन लोगों ने अभी भी नहीं किया वो बाद में जब स्टॉक मार्केट केस स्टडीज क्लास करेगा ना बेसिक्स में, तो वहां पर वो देखेगा कि कैसे एक कंपनी बनाया जाता है। ठीक है,
तो कंपनी बनाने का सिस्टम वहां पर समझाया गया है। आप लोग चाहो तो बाद में जब स्टॉक मार्केट बेसिक क्लास लेके करके देख सकते हो, तो वहां पर ना केस स्टडीज करके ऑथराइज कैपिटल कैसे स्टार्ट मतलब प्रैक्टिकली लाया जाता है, कहाँ कहाँ से जुगाड़ होता है, वेंचर कैपिटल, एंजल फंड, ठीक है, फिर प्राइवेट इक्विटी फंड, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ फंड आके फिर जाके कंपनी अपना बिजनेस को बनाता है, ठीक है, और फिर वही उसका ऑथराइज कैपिटल बनता है, और फिर बाद में वही चीज उसका लीगल मैटर भी हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग लॉ में पढ़ रहे हो ना, जैसे अभी कि आप लोग ये सब चीज लॉ में पढ़ रहे हो, तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका लीगल मैटर बन जा रहा है। बट बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे लोगों को लीगलिटीज का खबर नहीं होता है सर। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तब लीगलिटीज का खबर नहीं होता है, तब वो बिजनेस स्टार्ट कर देता है, बट बाद में यही चीज लॉ के अंदर आ जाता है, ठीक है, जो आप लोग लॉ में पढ़ रहे हो, ठीक है सर। तो ये धीरे धीरे मैं बात करता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में आऊंगा, ठीक है। बट क्या उससे पहले एक बार कंपनी फॉर्मेशंस के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आता हूँ सर। क्या बोलते हो, या फिर पहले कैपिटल, नहीं कैपिटल बाद में, पहले फॉर्म करते हैं फिर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा मैं ये लास्ट क्लास में बोला आपको कि ये मैंने इसका यूट्यूब प्रीमियर चला था, लेकिन मैं एक बार स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। सर बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, तो उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसको हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, किसी भी नाम से बोल सकते हैं। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है कंपनी को बेसिकली लैंडिंग कराना, ठीक है, कंपनी को लैंडिंग कराना, सिंपल बात है, रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस को मार्केट में लाना। अब इसमें एक डेफिनेशन देता है सर प्रोमोटर का, कंपनीज एक्ट 2013 प्रोमोटर के बारे में बताते हैं। नॉर्मली प्रोमोटर वर्ड आम सोसाइटी में किसके संग जुड़ा हुआ है बोलो तो, दिस प्रोमोटर वर्ड इज बेसिकली कनेक्टेड विथ, जो बिल्डिंग फॉर्म करके हो, जो बिल्डिंग बना के प्रमोट करते हैं उनके लिए। ठीक है, ज्यादातर केस में ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो लोग होता है ना, बिल्डिंग बनाने वाला, उनको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। लेकिन सर बात ऐसा नहीं है, वो भी प्रोमोटर है, बट प्रोमोटर का नॉर्मल मतलब होता है सेक्शन 2 सेक्शन 69 में, जिसमें प्रोमोटर उसको कहा जाता है जो बिजनेस बनाता है। सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, सिंपल सा बात है, समझिए, जो बिजनेस को प्रमोट करता है वही प्रोमोटर है। who have been named as such in prospectus, बिजनेस का जो प्रोस्पेक्टस है, और इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92, ठीक है, एनुअल रिटर्न भी कंपनी रेफर करते हैं उनको, ये बिजनेस का प्रोमोटर है, जो सेक्शन 92 में बताया गया है सर कंपनीज एक्ट में। हु हैज द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, जिसका कंपनी के अफेयर्स में कंट्रोलिंग होता है, चाहे वो डायरेक्ट कंट्रोल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो, वेदर एज ए शेयर होल्डर हो, वेदर एज ए डायरेक्टर हो, और अदरवाइज in accordance with those whose advice, direction or instruction of board of directors of the company is accustomed to act, जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चलता है सर, जिसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चलता है, समझ रहे हो ना, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी काम करेगा, किसके हिसाब से काम करेगा, प्रोमोटर के हिसाब से काम करेगा, ठीक है, in accordance with whose advice, directions or instruction the board of directors of the company is accustomed to act। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी कभी प्रोमोटर भी होता है, बट जरूरी नहीं कि ऑलवेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोमोटर हो। एडवांस लेवल ऑफ क्लास जब आएगा कंपनी लॉ में, नॉर्मली इंटर फाइनल लेवल में इसका डिटेल्स और भी डिटेल्स आएगा, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी। उसमें डीन डायरेक्टर्स का एक चैप्टर आता है, ठीक है, कि कौन डीन डायरेक्टर्स के बारे में एक स्पेशल डिस्कशन होगा, तो वहां पर मैं आप लोगों को डायरेक्टर के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ बिकॉज ये बेसिक लेवल चल रहा है। अच्छा, तो फिर ये हो गया प्रोमोटर, ठीक है, ये हो गया प्रोमोटर। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से, हम लोग एक सिंपल टर्म में क्या बोल सकते हैं, पर्सन हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रोमोटर, जो बिजनेस को बनाता है वो प्रोमोटर है। इट इज दे हु कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग कंपनी, कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया जिसका है वो प्रोमोटर है। दे टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने का सारा नेसेसरी स्टेप्स भी वही लेता है। इट शुड हाउएवर बी नोटेड दैट पर्सन एक्टिंग ओनली इन ए प्रोफेशनल कैपेसिटी, याद रखिएगा, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कंपनी को बनाने का काम करता है, लाइक सॉलिसिटर मतलब लॉयर, ठीक है, बैंकर, अकाउंटेंट, चार्टर्ड सीए, सीएमए, ठीक है, आर नॉट रिगार्डेड एज प्रोमोटर। मतलब भले ही आप सारा का सारा लीगल मैटर देख रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी का प्रोमोटर हो, ठीक है, प्रोमोटर मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब आते हैं सर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में, सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, याद रखिएगा Section 3 of Companies Act 2013 deals with the basic requirement with respect to constitution of company.
तो कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होगा ये कहाँ बताया गया है सर? 2013 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 3 में बोला गया है। इन केस ए कंपनी एनी इन केस ऑफ ए पब्लिक कंपनी कम से कम कितना लोग चाहिए? 7 या उससे ज्यादा। अगर आपको प्राइवेट कंपनी फॉर्म करना है तो कितना लोग चाहिए? कम से कम 2, मैक्सिमम 200, है ना सर? बोलो। यस सर। मैक्सिमम 200 लोग हो सकता है एक प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड तक जा सकता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी में अनलिमिटेड शेयर होल्डर होता है सर, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? तभी तो वो पब्लिक कंपनी है। एंड 1% कंपनी में 1 मेंबर होता है। 1 मेंबरशिप इसीलिए तो नाम है 1% कंपनी, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे आपको ये डिसाइड करना पड़ता है आपको कौन सा कंपनी बनाना है, उसके हिसाब से आप मेंबरशिप बनाओगे और मेंबरशिप के बेसिस में आपका कंपनी फॉर्म होगा। फिर आता है इनकॉर्पोरेट करने का तौर तरीका, ठीक है? जान लो तौर तरीका क्या है, ठीक है? मतलब तरीका इन द सेंस प्रोसेस, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का प्रोसेस क्या है? सेक्शन 7 में बताया जाता है सर। सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीडियर टू बी फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ध्यान से समझना सर। सेक्शन 7 फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्टर, आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन सप्लाई करना पड़ेगा। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार within whose jurisdiction the registered office of the company is proposed to be situated। जिस jurisdiction में मतलब जिस लीगल एरिया में कंपनी है, जैसे हर स्टेट में नॉर्मली एक करके आरओसी होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में एक ही आरओसी है। इंडिया में ऐसा 2 स्टेट है सर, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, जहां पर 2-2 आरओसी मिलेगा आपको, बिकॉज वहां कंपनी ज्यादा है, ठीक है? तो नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा होने से आपको रजिस्टर ऑफ कंपनी ज्यादा मिलेगा, 2 है मैक्सिमम अभी करेंटली। बट वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर एक आरओसी एनफ होता है, ठीक है? जुरिस्डिक्शन का मतलब है लीगल एरिया, ठीक है? किसका कौन सा एरिया है। और कंपनी बनाने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स का बात हो रहा है इसमें मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल, द कंपनी ड्यूटी साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम क्या है? व्हाट इज एमओए? ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपनी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब, एक सेकेंड, क्या हो गया? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आज ही खराब होना था, खराब नहीं हुआ है, सेटिंग गड़बड़ा जाता है कभी, इसी का इंतजार था। एक सेकेंड से अरे भाई तुमको कितना पैसा देने से तुम ठीक होगा? सर 2 सेकंड वेट करो, 2 सेकंड सर, हो गया 2 सेकंड। ठीक है। The memorandum and article of company duly signed by all the subscriber to the memorandum। मतलब जो कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे बिजनेस, बेसिकली बिजनेस का मेंबर होता है, वही उसका मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर होता है, ठीक है? अब सब्सक्राइबर का क्या काम है सर? सब्सक्राइबर का काम ये होता है कि वो कंपनी को फॉर्म करता है, ठीक है? और उसका डिटेल्स होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो बताता है। एमओए वो होता है सर, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कंपनी अपना रूल्स रेगुलेशंस को, अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली बताता है कि भाई मैं ये हूँ, मुझे इस काम के लिए आना है, ठीक है? जैसे ये देख रहे हो एमओए हुए, ठीक है? पेटीएम का भी एक था, पेटीएम का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये देखो, ठीक है? ये देखो 197 कम्युनिकेशन के नाम पे ये आया था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को सर? यस सर। ओरिजिनल है सर। ये उस टाइम पे 1922 के हिसाब से था, लेकिन कंपनी बाद में बना, ये 1956 एक्ट के हिसाब से बना। और ये देखो रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी, जुरिस्डिक्शन, ठीक है? कॉर्पोरेट पहचान संख्या, ये देखो, ठीक है?
फिर आप यहाँ पर देख सकते हो भारत सरकार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, कंपनी रजिस्टर कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा। देख रहे हैं ना, हिंदी पढ़ना आता है ना आप लोगों को। लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप कंपनी के नाम में परिवर्तन का नया निगमन प्रमाण पत्र। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी पढ़ना, ठीक है सर, बंगाली मीडियम में पढ़ के बड़े हुए हैं, हिंदी देख देख के सीख गए। एक बीच में मोस्ट ऑफली 1 साल था हिंदी, बस उसी में हिंदी सीख गए थे, एटलीस्ट पढ़ना तो आ गया। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये आरओसी के बारे में बोला है, छोड़ो सर। अब यहाँ नीचे आ जाएंगे ना तो आपको दिखेगा सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, न्यू एक्ट आ गया। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कंफर्मिंग ऑल्टरेशन, जब जब लॉ में कुछ भी ऑल्टरेशन वगैरह होता है ना, ये बाद में बताऊंगा एडवांस लेवल ऑफ कंपनीज लॉ में ऑल्टरेशन वगैरह कैसे होता है नहीं होता है, ये इसमें सारा का सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, क्या है 197? सर पेटीएम का ओरिजिनल नाम है, ये लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। पेटीएम तो उसका ब्रांड नेम है, इसका एक्चुअल नाम है 197 कम्युनिकेशन। पता है, पता था आप लोगों को? एनीवन? हाँ सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। ये देखो, जैसे मैंने पेटीएम का लिखा, शेयर लिखा, क्या दिखा रहा है 197 कम्युनिकेशन, बिकॉज इस नाम पे ही ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसी का सब्सिडरी बोल सकते हो आप, या फिर ब्रांड नेम बोल सकते हो पेटीएम। 197 के अंदर ही इसका सब्सिडरी है पेटीएम, पेटीएम मनी, पेटीएम ई कॉमर्स, ठीक है, ये सब कंपनीज आता है इसके अंदर सब्सिडरी के हिसाब से। पेरेंट कंपनी क्या है? पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। विजय शेखर शर्मा इसका प्रोमोटर है। विजय शेखर शर्मा कौन है? प्रोमोटर ऑफ पेटीएम। अब इसको इनकॉर्पोरेट किया था, इनकॉर्पोरेट करने के टाइम पे ये अपना एमओए बनाया था। जब ये लोग इनकॉर्पोरेट किया था तब अपना एमओए बना था, उसमें नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ठीक है, एनसीआर में। फिर वहां पर ऑब्जेक्ट बताया था कि क्या करने के लिए आए हैं। तो स्टार्टिंग में तो इसका मेन काम था सर रिजल्ट आउट करना, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट रिजल्ट, बिजनेस जो गवर्नमेंट एग्जाम होता था उसका रिजल्ट वगैरह निकालता था, ठीक है। तो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, डिजाइनिंग, इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स and service including telecom related software service, becoming a service provider of internet telecommunication, radio, television or any other distribution or broadcasting activity as may be permitted by the government। तो इसमें सारा का सारा उसका ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके वो काम नहीं कर सकता। तो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, प्रोवाइडिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमर्स, वेब बेस्ड related technology and application, deal in all kinds of internet, intranet, extranet business, undertake computer related jobs as data collection, survey, data processing, data entry, computer related drafting and designing, computer related desktop publishing, DTP, multimedia applications, audio video communication, networks such as LAN, WAN, internet। डिटेल्स में लिखा होता है, जो काम करता है डिटेल्स में लिखा रहता है, ठीक है। लंबा 113 पेज का है ये, ठीक है, 113 पेज का पूरा ड्राफ्टिंग है ये, ठीक है। ये देखो, इसमें सारा रूल्स रेगुलेशन लिखा होता है। पढ़ने में बोरिंग लगता है लोगों को, ठीक है, लोगों को पढ़ने में बोरिंग लगता है, बट ये लीगली बहुत वैलिड होता है। कंपनी अपने इस ऑब्जेक्टिव के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, पता है आप लोगों को। इसके बारे में भी एक लीगल कॉन्सेप्ट आएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। कंपनी अपने एमओए के ऊपर जाके काम ही नहीं कर सकता। अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा वायरस, ठीक है। वो वायरस मतलब वो वाला वायरस नहीं रे बाबा, ठीक है, ये VIRES है वायरस, ठीक है, समझाऊंगा, ठीक है, कैसे अल्ट्रा वायरस होता है मैं समझाऊंगा। तो ये एमओए और एओए क्या है कंपनी का? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एकदम प्योर रूल बुक है, और एओए क्या हो गया? कंपनी का डे टू डे एक्टिविटी उसमें होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस होता है नहीं होता है वो एओए के अंदर होता है। वो एमओए के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जब कोई कंपनी को रजिस्टर किया जाता है ना, जब किसी कंपनी को रजिस्टर किया जाता है तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, और इनकॉर्पोरेट में ये एमओए को साइन करते हैं सब्सक्राइबर, ठीक है। A declaration by person who is engaged in the formation of the company, an advocate and chartered accountant, cost accountant and company secretary in practice। समझ रहे हो आप?
अ डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो कौन होता है ये डिक्लेरेशन देने के लिए? नॉर्मली लॉयर हो सकता है, ज्यादातर केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी। इनका तो आजकल मोनोपोली बन चुका है ये सब काम पे। समझ रहे हो ना क्यों सीए सीएमए का नाम एक साथ आता है? उस दिन एक गार्जियन मेरे को पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा सीए क्वालिफिकेशन है, तो मेरे को पूछता है कि आप सीएस को कैसे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मैंने तो देखा आपका सीए है। तो मैं उनको क्या बताऊं, बोलो आप, मतलब जिनको नॉलेज नहीं है मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये सब एक ही चीज है। थोड़ा बहुत किसी को लॉ में मतलब प्रेशर दिया गया है, किसी को थोड़ा प्रैक्टिकल अकाउंट्स फाइनेंस में प्रेशर दिया गया है। हाँ सर, अभी एक सिंपल सा मैटर में समझाओ कैसे उनको, ठीक है। अब समझने के लिए खुद का दिमाग होना चाहिए लोगों को, लेकिन लोग जानना नहीं चाहता है, अपना दिमाग को बंद करना चाहता है, वो अलग बात है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, इट्स अ रियल थिंग, ठीक है। सीए सीएमए का रोल बस अलग होता है, नॉलेज वाइज कोई किसी से कम नहीं है एटलीस्ट। लेकिन हाँ कोई बोलेगा सर एग्जाम पैटर्न, ठीक है वो इंस्टीट्यूट का मैटर है। तो नो डाउट आईसीआई का एग्जाम पैटर्न सबसे ज्यादा टफ माना जाता है एग्जाम में, पासिंग परसेंटेज वगैरह। सीए में थोड़ा मॉडरेट में है, सीए जैसा उतना टफ बर्ताव नहीं करता, ठीक है। सीए थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टफ पेस आता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे एकदम निचोड़ के खत्म करेगा। सीए में थोड़ा सा लिबरलिटी दिखाता है स्टूडेंट के साथ, उतना भी नहीं। ये भी गवर्नमेंट लेवल का ऑल इंडिया लेवल इंटरनेशनल एग्जाम है, मतलब फिर भी थोड़ा सा 2-3% ज्यादा। ये अगर 5% करता है तो कम से कम ये 7-8% कर देगा, बट उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मेहनत दोनों तीनों में लगता है। लॉयर के बारे में क्या बोलूं सर, लॉयर तो बन जाते हैं लोग, बट लॉयर का सबसे बड़ा जो खेल होता है ना वो प्रैक्टिस। ऐसे हर फील्ड में प्रैक्टिस चाहिए, बट एज ए लॉयर प्रैक्टिस तो दमदार होना चाहिए। लॉयर का पढ़ाई पास तो बहुत लोग करते हैं आजकल, आजकल एलएलबी का लाइन लगा हुआ है सर लेकिन क्वेश्चन इज दैट एज एन एलएलबी, एज ए एलएलबी आप तभी साइन कर पाओगे, आपको मतलब यहाँ पर एग्जाम, कॉलेज आजकल लॉ का बहुत सारा हो गया है, तो प्राइवेट लॉ कॉलेज में भी लॉ करके लोग अपना डिग्री तो ले रहे हैं, बट डिग्री इज नॉट इनफ सर, क्योंकि लॉ का डिग्री लेके क्या करोगे? सिर्फ यू मस्ट हैव ए नॉलेज। सीएमए का क्या है, यहाँ पर डिग्री लेने में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट लॉ का डिग्री एक्सेप्ट सम गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है उसको मैं छोड़ देता हूँ, बट लॉ का डिग्री आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है। सीएमए का डिग्री इजीली अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा तब जाके आप सीएमए बन पाओगे। बट लॉ का डिग्री आजकल इजीली अवेलेबल है, आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज से भी लॉ का डिग्री ले सकते हो। एक डिग्री लेके क्या करोगे? डिग्री ले लो, नो प्रॉब्लम, बट जो करना है वो तो करना ही पड़ेगा, मेहनत बहुत है। आगे आ जाते हैं सर, छोड़ो। So by a person named in articles, so basically a declaration by person who is engaged in the formation of company, advocate, chartered, CS, CMA, and by a person named in article, director, manager or secretary of the company, that all requirement of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with, have been complied with। तो बेसिकली सारा का सारा डिटेल्स उसको बताना पड़ेगा। Declaration from each of the subscriber to the memorandum and from person named as the first directors if any in the article stating। इस अगर फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में आर्टिकल में बताया जाता है तो वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और जो भी फर्स्ट डायरेक्टर होगा ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस का कन्विक्शन नहीं है। इन कनेक्शन विद द प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफियंसेस of any breach of duty to any company under this act or any previous company law during last 5 years। मतलब कोई बैड रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर आजकल तो बैड रिपोर्ट वाले लोग कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं सर वो भी खतरनाक होता है, अपना नाम नहीं लगाते हैं। बैड रिपोर्ट वाले जैसे वेस्ट बंगाल का पॉलिटिक्स अगर थोड़ा सा ख्याल करोगे, बड़ा बड़ा कंपनी है सबका, ठीक है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका डायरेक्टर कौन है? उसके घर पे जो काम करते हैं, ठीक है, उनके घर के बगल में जो चाय वाला है। ख्याल किया आप लोग, खबर देख रहे हो, ठीक है। अभी वो एजुकेशन मिनिस्टर से अभी खेल चला गया बीरभूम में, है ना, वहां पर एक बहुत बड़ा नेता है सर, नाम छोड़ो अभी, नाम नहीं लेना है मुझे, ठीक है। लेकिन उसका भी बहुत बड़ा बड़ा कंपनी सामने आ रहा है, और उस कंपनी का डायरेक्टर उनका घर का काम वाला है सर, जो उसके घर पे काम करते हैं वो कंपनी का डायरेक्टर है। छोड़ो सर,
and that all documents filed with register for registration of the company contain information that is correct, complete and true to the best of the knowledge and belief. ठीक है, सब कुछ एकदम सही तरह का होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लॉ तो वही सिखाता है, लॉ तो कभी भी खराब चीज नहीं सिखाता ना। ये पब्लिक है जो लॉ को गंदा करता है ना। लॉ कभी खराब बात कहाँ करता है, हम लोग उसको खराब कर देते हैं। हाँ ठीक है, पुराने समय में कोई चीज उस टाइम के लिए सही था, समय के साथ बदलना अमेंडमेंट वो तो अलग बात है, बट लॉ हमेशा कोशिश करता है समाज का भला ही करने का। द एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बन जाता कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दो। पर्टिकुलर्स नेम्स इंक्लूडिंग सरनेम्स, फैमिली नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी ऑफ एवरी सब्सक्राइबर, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेगा सबका डिटेल्स, along with proof of identity, and in case of a subscriber being a body corporate, अगर कोई कंपनी किसी कंपनी का सब्सक्राइबर है, मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी को सब्सक्राइब कर रहा है, तो उनका पर्टिकुलर्स भी चाहिए। The particulars names including surnames of family names of director, identification number, DIN number, director identification क्या होता है, DIN होता है, ठीक है, DIN नंबर, इसका एक डिटेल्स चैप्टर होता है DIN डायरेक्टर बोल के, उसमें बताऊंगा, एडवांस में है सर, इंटर में फाइनल में है। Of the person mentioned in the article as subscribed to the memorandum and such other particulars including proof of identity as may be prescribed. The particulars of the interest of the person mentioned in the article as the first director of the company in the firms or bodies corporate along with their consent to act as directors, मतलब जो कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है उनका कंसेंट है उसमें, ठीक है, ये सारा का सारा चीज प्रेस्क्राइब करना पड़ता है, तब जाके कंपनी अपना डिटेल सबमिट करता है, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा हूं मैं, फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर के पास जमा करने का प्रोसेस बता रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन मिलता है, ठीक है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसके बाद आपको मिलेगा। सर कहाँ जाना पड़ता है, मतलब किस साइड काम होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यहाँ पर मैं पहले भी आया था, मोदी जी को दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सरकारी साइट है, मोदी जी तो हर जगह में नजर आएगा, बिग ब्रांड है भारत का, इवन वर्ल्ड ब्रांड के हिसाब से भी मोदी जी बहुत पॉपुलर है, जानते हैं आप लोग। भारत में हम लोग इनको, बहुत लोग देखता हूँ सर मोदी जी को पसंद नहीं कर पाते, एक्चुअली वो होता है ना, लेकिन फिर भी दुनिया में मोदी जी ब्रांड बन चुका है। अच्छा देखो, एमसीए सर्विस में आ जाओ, डीएससी सर्विस, डीन सर्विस, दिख रहा है सर, देखो सारा का सारा कंपनी, डीन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मास्टर डेटा, एलएलपी ई फाइलिंग, ठीक है, सारा चीज, ये देखो कंपनी ई फाइलिंग, दिख रहा है, कंपनी सर्विसेज में आ जाते हैं, अरे कहाँ चला गया, कंपनी सर्विसेज, चेक कंपनी नेम, चेक सीआईएन नंबर, स्पाइस के बारे में बात करते हैं सर, ठीक है, रिजर्व यूनिक नेम, रन CSR2 incorporation, चलो incorporation में जाए सर, incorporation, how can I register in a Indian company, how can foreign companies establish place of business in India, incorporating a company through a simplified pro forma for incorporating company electronically with EMOA, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन INC 33, incorporation INC मतलब फॉर्म नंबर होता है, एंड EAOA मतलब इलेक्ट्रॉनिक Article of Association INC 34 is a default option and most companies are required to be incorporated to SPICE only. भारत में मैक्सिमम कंपनीज को स्पाइस के थ्रू से ही रजिस्टर होना पड़ता है, वो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाउ कैन अ फॉरेन कंपनी एस्टेब्लिश प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कैसे भारत में फॉरेन कंपनी आ सकता है, आप अपना एजुकेशन खुद भी ले सकते हो सर, ठीक है, जब भी मौका मिले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके आप एमसीए के साइड में आ जाओ, कंपनी रजिस्ट्रेशन का अलग अलग मैटर के बारे में जानकारी ले सकते हो, आजकल सब कुछ ना ओपन बुक की तरह है, बस आपको सीखने का इच्छा होना चाहिए। एनी फॉरेन कंपनी कैन एस्टेब्लिश इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय फाइलिंग ई फॉर्म IPSI-1, याद रखना, इंफॉर्मेशन टू बी फाइल्ड बाय फॉरेन कंपनी, द ई फॉर्म नीड्स टू बी डिजिटली साइंड बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फॉरेन कंपनी, देयर इज नो नीड टू अप्लाई एंड ऑब्टेन डीन of director of foreign company, however it is mandatory to register the DSC of the authorized representative of the foreign company via associate DSC service available at MCA portal, ठीक है, यहाँ पर जाओ, रजिस्टर करने के लिए आपको लॉगिन वगैरह बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट में रजिस्टर करते हो ना CA CMM में, उसी तरह से होगा, यूजर नेम,
ये देखो, ठीक है। टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल डीएससी वेब सॉकेट इंस्टॉलर वो छोड़ो, यू कैन, ये देखो एक्सपर्ट प्लीज लॉग इन, यूजर लॉग इन, ठीक है। टू व्यू द स्टेप बाय स्टेप वीडियो और फाइलिंग लिंक टी फॉर्म, अब यहाँ पर जाके वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो उस कारण से एक्सेस डिनाइड बता रहा है, बट वॉट एवर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अपलोड ई फॉर्म, ठीक है। नॉर्मली देखो सर, ये एक्सपर्ट का सहारा इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज सबका बस का बात नहीं है, ठीक है। अपलोड ई फॉर्म, मेक पेमेंट, एनुअल ई फाइलिंग, ठीक है। और यहाँ पर बोला है सिस्टम रिक्वायरमेंट दे के रखा है, प्रोसेस फॉलो करो, काम बनता है। ज़्यादा झमेला नहीं है, आजकल बहुत इजी हो चुका है, आजकल एवरीथिंग बहुत इजी हो चुका है, बट यस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो काम करता है, ये देखो ICICA, ICSICS, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दिखाई दे रहा है ना, CMA, ठीक है। देखो CA भी है, CS भी है, CMA भी ऑल्सो देयर, इन्हीं का तो एरिया है। कंपनी बनाना है तो इनके थ्रू से ही करना पड़ेगा। बाकी MCA एप्लीकेशंस के लिए आप यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, MCA 27, 21, LLP, XBRL, ठीक है। ये सब बाद में बताऊंगा, एडवांस लेवल में है तो जब जब आएगा तब तक बताऊंगा। बस आपको दिखा रहा हूँ सर, जो कुछ भी आप पढ़ोगे वो सारा चीज़ यहाँ पर है। जो कुछ भी आपके सिलेबस में है CA CMA के, फाउंडेशन में पढ़ोगे, इंटर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे, बट पढ़ना पड़ेगा। जो कुछ भी है वो सारा चीज़ यहाँ पर भी है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कम जान के फायदा नहीं है, जितना ज़्यादा जानो उतना अच्छा, बट हाँ एग्जाम के लिए भी आपको साथ साथ में सोचना चाहिए। तो बात ऐसा है सर, ऑलवेज रेडी टू लर्न। ये देखो स्पाइस प्लस रिजर्व यूनिक नेम, देखो कंपनी बनाना है तो आपको नाम क्या करना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा। अगर नाम पहले से है ना, वो नाम रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। नाम पहले से है तो वो नाम रजिस्टर नहीं होगा। चेक कंपनी नेम, आप यहाँ पर जाके ना कंपनी नेम रजिस्टर कर सकते हो, देख लो यहाँ पर कोई नाम पहले से है या नहीं, अगर है तो वो अप्लाई नहीं करने देगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पूरा क्लियरली बताया गया है। ट्रेडमार्क, आप अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कर सकते हो। चेक डोमेन ऑफ योर प्रपोज नेम, डोमेन मतलब बेसिकली आजकल .com वगैरह होता है ना, वो सब भी है, ठीक है। बाद में आते हैं सर, बाद में। तो सर बोलो, आप लोग कनेक्टेड हो? मैं काफी देर से बोले जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। सर आगे देखो, तो जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे ना, जो मैं आपको बोला MOA वगैरह, the register on the basis of documents and information filed shall register all the documents and information in the register and issue a certificate of incorporation in the prescribed form to the effect that proposed company is incorporated under this act। फिर आपको क्या मिलता है, जैसे ही कंपनी रजिस्टर इनकॉर्पोरेट हो जाता है ना, सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर सीन नंबर दिया जाता है, सीन नंबर, ठीक है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। चलो एक बार चेक करते हैं, फाइंड सीन, देख पा रहे सर सीन? हेलो, यस सर। आप अगर चाहे कंपनी बनाओ चाहे आप LLP बनाओ, LLP मतलब मैं बोला ना, LLP क्या है, इट्स अ न्यू एज बिजनेस है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें कॉन्सेप्ट पुराने पार्टनरशिप की तरह ही है, मतलब बनाने का फॉर्मेशन वैसा ही है, बट इसको बेनिफिट कंपनी की तरह मिलता है, कंपनी जैसा बेनिफिट बट है पार्टनरशिप। उसका भी सीन नंबर होता है। सर्च बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्च बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देखो, ROC अहमदाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, छत्तीसगढ़, कोयम्बटूर, कटक, देख रहे हैं सर? देखो तमिलनाडु में 2 है, एक चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है, देख पा रहे सर? ROC चेन्नई, ROC कोयम्बटूर, कोयम्बटूर भी तमिलनाडु में है और चेन्नई भी तमिलनाडु में है, ठीक है। बाकी अहमदाबाद गुजरात में, चंडीगढ़ में, बैंगलोर में, कटक मतलब उड़ीसा, दिल्ली, एर्नाकुलम, गोवा, ग्वालियर, हिमाचल, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, झारखंड, ROC झारखंड रांची में होगा या फिर जमशेदपुर में होगा, आई थिंक रांची में ही है। ROC कानपुर, कश्मीर, कोलकाता, मुंबई, पटना, पौंडीचेरी, पूना। देखो सर ROC मुंबई, ROC पूना, नजर आ रहा है सर?
मुंबई इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, पूना इज ऑल्सो इन महाराष्ट्र, है ना, पुणे, बेसिकली पुणे, लोग आजकल पूना पूना करता रहता है, पुणे, इट्स रियल नेम इज पुणे। शिलोंग, ठीक है, मेघालय में, उत्तराखंड में, अंडमान में, विजयवाड़ा में, दिखाई दिया, ठीक है सर। तो 2 स्टेट ऐसा है ना इंडिया में जहां पर 2 आरओसी नजर आया आप लोगों को, ठीक है, अहमदाबाद, सर्च बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, आप नाम देके भी सर्च कर सकते हो, नाम देके भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, सर्च बेस्ड ऑन ओल्ड कंपनी एलएलपी नेम, ठीक है, फिर कैरेक्टर दो, सर्च करो, डिटेल्स मिलेगा आपको, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से काम करता है, मतलब जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका डेटा आपको मिलेगा, सीन नंबर मिल जाएगा आपको, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसका कैसे मिलेगा, उसका तो नहीं मिलेगा। सो ये हो गया सिन नंबर, पहले आपको अलॉट करेगा, जैसे ही आप डेटा अपलोड करोगे ना, आपको मैं दिखाया अभी कुछ देर पहले, वैसा ही अपलोड करने के बाद आपको सीन दिया जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर on the form and date mentioned on the certificate of the incorporation. The register shall allot the company a corporate identity number which shall be a distinct identity for the company. ये कंपनी के लिए एक distinct identity होगा and which shall also be included in the certificate, और ये कंपनी के सर्टिफिकेशन में लिखेगा। Maintenance of copies of all documents and information. The company shall maintain and preserve at its registered office. जो भी कंपनी को डेटा डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना पड़ेगा, सारा का सारा डॉक्यूमेंट as originally filed if it's till its dissolution under this act। और जब तक कंपनी इस एक्ट के तहत, कंपनी को बनाने वाला कौन है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को बनाता है लॉ, कंपनी को तोड़ता भी लॉ। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी का मृत्यु, मृत्यु समझते हो, डेथ, ठीक है, कंपनी का डेथ होता है क्या, हाँ डिसोल्यूशन होता है, उसको डेथ नहीं बोला जा सकता, नेचुरल तो नहीं है ना, आर्टिफिशियल है, तो डिसोल्यूशन होता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन जब होगा तो एज पर लॉ होता है, कंपनी का जन्म भी लॉ देता है और कंपनी का डिसोल्यूशन भी लॉ ही करता है। जब तक डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर 5th पॉइंट, फार्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन फार्निश करता है और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्रेस करता है, मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी फॉर्म हो रहा है, if any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with the register in relation to the registration of a company, he shall be liable for action for fraud under section 447। ठीक है सर, गलत इंफॉर्मेशन देगा ना तो उसको फ्रॉड के केस में जेल भेजा जाएगा, और फ्रॉड का कम से कम सजा 7 साल का होता है, कम से कम 7 साल का। Company already incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation or by suppressing any material facts post incorporation, मतलब incorporation के बाद अगर कंपनी अपना डेटा चेंज करना चाहता है, where at any time after the incorporation of a company it is proved that company has been got incorporated by furnishing any false or incorrect information or representation by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company or by any fraudulent actions। प्रोमोटर जो कंपनी का बिजनेस का मेन है, द पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और एंड द पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर द सेक्शन, मतलब डिक्लेरेशन कौन देता है, चार्टर्ड लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तो ये सब केस में किसका रिस्क है, प्रोमोटर का रिस्क है, फर्स्ट डायरेक्टर का रिस्क है, और जो डिक्लेरेशन देता है कौन, लॉयर, चार्टर्ड, सीएस, सीएमए, सब के सब को जेल में घुसाया जाएगा। 447 में फ्रॉड का सजा मिलेगा, समझ रहे सर, रिस्की काम है। देखो सर, बंगाली में एक कहावत है, जानते हो, हिंदी में भी है, बट हिंदी में एग्जैक्टली क्या कहता है आई डोंट नो, बट बंगाली में कुछ ऐसा बोलता है, चूरी विद्या महाविद्या जोदी ना पढ़ो धौड़ा। समझ रहे हैं सर, जोदी ना पढ़ो धौड़ा, इसका मतलब मैं हिंदी कर देता हूँ, मतलब चोरी करना बहुत बड़ा काम है, बट तब तक बड़ा काम है जब तक पकड़ा नहीं जाता, ठीक है। जिस दिन पकड़ जाओगे ना सर, उस दिन आपका तो सब कुछ खत्म हो ही जाता है, आपके रिलेटेड लोग भी इस समाज में सर उठा के जी नहीं सकता, है ना सर, यही गड़बड़ है चोरी का।
चोरी करके शॉर्टकट में इंसान बड़ा तो हो जाता है, पैसा कमा लेता है, थोड़ा शौक का गाड़ी वाड़ी बना लेता है ना। किसी को रॉयल एनफील्ड चाहिए, उससे भी बड़ा कोई बाइक है तो वो चाहिए, बुकट्टी बुकट्टी क्या सब होता है। किसी को रोल्स रॉयस चाहिए, जो चाहिए कर लेता है, बड़ा बंगला चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, सब हो जाता है। पर जिस दिन किस्मत खराब जाएगा ना, उस दिन नामो निशान भी मिट सकता है, इज्जत डूब सकता है, और जेल का हवा पानी भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए चोरी ऐसा करो ताकि पकड़ में ना हो, धूम के जैसा। वो धूम देखा आप लोगों ने, धूम धूम, हाँ, इट्स लाइक दैट। अच्छा आगे देखो, ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल where a company has been got incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information in any of the documents or declaration filed or made for incorporating such company, or by any fraudulent action, the tribunal may, on an application made to it, on being satisfied on the situation so warrants, pass such orders as it may think fit for regulations of management of the company, including changes if any its memorandum। मतलब चेंज करने के लिए बोलेगा। ट्राइब्यूनल मतलब बेसिकली लीगल पार्ट, ट्राइब्यूनल मतलब इट्स लाइक कोर्ट, ठीक है। ट्राइब्यूनल इट्स लाइक कोर्ट, वो आपको बताएगा कि भाई गलत हुआ है, चेंज करो, मैनेजमेंट में बदलाव करो, मेमोरेंडम में चेंज करो, पब्लिक इंटरेस्ट में, इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड क्रेडिटर्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट। कंपनी को ये भी बताया जाएगा ट्राइब्यूनल की तरफ से, डायरेक्ट दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी अनलिमिटेड। अगर गड़बड़ करोगे ना तो मेंबर का लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। आप लोगों को पता है ना लिमिटेड लायबिलिटी क्या क्या सुविधा है। लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज यू ऑल नो सर, क्योंकि अगर कुछ लायबिलिटी मार्केट में कंपनी का होता है तो लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी का लायबिलिटी कंपनी का ही लायबिलिटी होता है। मतलब कंपनी का एसेट सेल करके लायबिलिटी चुकता हो सकता है। कंपनी कैन रीपे इट्स लायबिलिटी बाय पेइंग इट्स ओन एसेट्स। किसी पर्सनल मेंबर का एसेट पे कभी भी हाथ नहीं दिया जाता। बट अगर गड़बड़ होता है ना, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हो जाएगा। सोलोमन वर्सेस सोलोमन याद हो ना सर। कॉर्पोरेट वेल को उठा देगा और लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा। कंपनी का गड़बड़, ओनर का भी गड़बड़ हो जाएगा, प्रोमोटर का भी गड़बड़ हो जाएगा, जितना मेंबर है, जितना सब्सक्राइबर है, सबका हो जाएगा। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम रजिस्टर, जरूरत पड़ने से नाम ही रजिस्टर से हटा देगा। लास्ट ईयर नहीं, 6 मंथ्स बैक कोलकाता में इतना फ्रॉड कंपनी था। कोलकाता क्या बताऊं मैं, मेरा अपना शहर है, मुझे खराब लगता है बोलना। ऐसे बहुत प्यार है सर इस शहर से मेरा, क्योंकि मेरा ओन सिटी है, मेरा होम टाउन भी है, होम सिटी भी है। लेकिन एक चीज खराब लगता है कि जब इसका नाम गलत चीज पे आता है। फिर कहा जाता है कि कोलकाता ब्लैक मनी को वाइट करने का कैपिटल। मतलब ये गवर्नमेंट के पास डेटा है कि इतना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कोलकाता में होता है। और पता है आप लोगों को ब्लैक मनी व्हाइट मनी से कैसे कन्वर्ट होता है? सर ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है, बोलो सर। कंपनी हवाला हाँ, यस नवोनील बोलो। सेल कंपनी बनता है, हवाला से होता है, बहुत तरीके है। हाँ थैंक यू सर। सेल कंपनी बनाता है। सेल कंपनी क्या होता है जानते हो? सेल कंपनी क्या होता है? টাটা ইকোনমি पेपर কোম্পানি মানে পুরোটাই ভুয়ো ওটা। थैंक यू ওটা शिवम, টাকাতে थैंक यू ইনভেস্ট नवोनील। করে রাখলাম, ওটা পরে হয়তো ড্রয়িংস করে করে দেখিয়ে দেওয়া ওরকম। ये देखो सर, इट्स लाइक अ सेल कंपनी, सेल कॉर्पोरेशन। क्या है सेल कॉर्पोरेशन? सेल कॉर्पोरेशन इज a company or corporation that exists only on paper and has no office and no employees, but may have a bank account or may hold passive investment or to be registered owner of assets such as intellectual property or ships। एसेट्स है उनके नाम पे, बट कंपनी एक्चुअल में कुछ नहीं करता। कंपनी के नाम पे बहुत कुछ होगा, एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगा, ठीक है। क्यों किया जाता है? सेल कंपनीज ज्यादातर केस में इसलिए यूज किया जाता है टैक्स इवेजन के लिए, टैक्स अवॉइडेंस के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो? हाँ सर, इसके लिए हम लोग एक्ट पढ़ते हैं, जो लोग सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएससीए में फाइनल का पढ़ाई करता है ना, हम लोग पढ़ते हैं सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपका पैसा गलत तरीके से
ट्रैफिकिंग करना, करप्शन बेसिकली, गैम्बलिंग, एम्बेजलमेंट, ठीक है, बहुत खतरनाक काम है सर। सेल कंपनी बना के कोलकाता में बहुत ज्यादा होता है ये सब काम, जिसके लिए अच्छा नहीं है बट लोग कमाता है, क्या बताएं सर, छोड़ो। ধরা Not good পড়লে for- পরে এবার কি हाँ ধরা পড়লে পরে কি হবে, পেনাল্টি দাঁড়িয়েছে। अब पकड़ में आने से जेल होता है 447 में जेल का सजा आता है। कोलकाता में कुछ एरिया है, इवन लाल बाजार में तक है सर, मैं आपको इतना भी बता सकता हूँ। लाल बाजार इसे कोलकाता, कोलकाता का, क्योंकि देखो ये मेरा शहर है इसलिए मुझे थोड़ा खबर है। लाल बाजार कोलकाता का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ठीक है, मतलब बेसिकली पुलिस हेडक्वार्टर है, वहां पर भी है। सबसे ज्यादा तो एक एरिया है मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा जगह का नाम, यहाँ पर इतना सेल कंपनी रजिस्टर्ड है। एक लिस्ट आया था इकोनॉमिक टाइम्स में 2018 में, तो दिखाता हूँ, देखो सर, यहाँ पर उल्टा डांगा के पास एक एरिया है, ये एरिया देख रहे हैं आप, दक्षिण दाड़ी बोल के एक एरिया है, ये बेसिकली थोड़ा कॉलोनी एरिया है, बस्ती टाइप का। यहाँ पर बेसिकली जो लोग मिट्टी का काम करते हैं ना वो रहते हैं, ठीक है, बेसिकली कारीगर लोगों का जगह है। दक्षिण दाड़ी एरिया में खबर आया था करीब 700-800 कंपनी ऐसा है, 700-800 ऐसा कंपनी है एक ही बिल्डिंग में रजिस्टर्ड है। कैसे? वही सर खेल चल रहा है, करप्शन का खेल, ठीक है। कंपनी तो है बट कंपनी का कोई काम नहीं है, वो बस ब्लैक मनी को वाइट करके लोगों को बताना कि कंपनी है, कैपिटल है, फिर ड्राइंग्स करके पैसा उठा लेता है, अपना पैसा उठा लेते हैं, समय लगता है बट ब्लैक नहीं है। सरकार के घर में जाएगा तो ब्लैक मनी में टैक्स कितना जानते हो आप लोग? कितना है बोलो, इनकम टैक्स जो लोग पढ़े हो? 78%। 100% का ब्लैक मनी रहेगा, जिस पैसे का कोई हिसाब नहीं दे पाओगे ना, 100% का अगर कोई हिसाब नहीं होगा 78% सरकार दे, 22% आपको मिलेगा। और अगर इलीगल पैसा है, मतलब इलीगल मतलब समझ रहे हो ना, इलीगल मतलब गलत तरीके से इनकम किया, पूरा का पूरा ही छीन लेगा और क्या, मतलब वो उसमें आईपीसी आ जाएगा, इंडियन पेनल कोड आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ कंपनीज नेम, तो जब भी ऐसा पता चलता है ना तो आरओसी रजिस्टर क्या करता है, नाम ही हटा देता है, बहुत ऐसा गड़बड़ होता है सर। पास एन ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी बंद करने के लिए बोलता है। फर्स्ट सच अदर ऑर्डर एज इट में बी डीम फिट, ठीक है, जो और भी जरूरी कॉन्सेप्ट होगा आरओसी बताएगा कि भाई बंद करो, भाई अपनी दुकान बंद करो, ठीक है, गलत इंफॉर्मेशन से लोगों को ठगना बंद करो, लोगों को चीट करना बंद करो, ठीक है, जो करते वो बताओ। अगर वो बिजनेस लीगल बिजनेस है करने में कोई नहीं रोकेगा आपको, बट अगर बिजनेस इलीगल है और आप कुछ और नाम पे बिजनेस चला रहे हो, रॉन्ग थिंग सर, सिंपल बात है, रॉन्ग है। जैसे मैं आपको क्या बोला, अच्छा, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, इसको स्पाइस कहते हैं सर। The Ministry of Corporate Affairs has taken various initiative for ease of business. आपको बता दूं सर, आज के डेट में इंडिया ईज ऑफ बिजनेस में काफी डेवलप कर रहा है, काफी, मतलब लेटेस्ट 7-8 साल में, लास्ट 7-8 ईयर्स में इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग वर्ल्ड में इतना अच्छा है सर, मैं आपको क्या बताऊं। इसका एक स्टेप्स है कंपनी लॉ में ये सब परिवर्तन। अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स देखोगे, इसमें इंडिया का रैंकिंग अच्छा नहीं था, इसका रैंकिंग आपको दिखाता हूँ। कहाँ चला गया सर रैंकिंग का एरिया? ये वर्ल्ड बैंक का रैंकिंग चल रहा था बट रिसेंटली चाइना ने कुछ गड़बड़ किया तो वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग बंद कर दी। बट 2020 तक जो रैंकिंग आया था उसमें नंबर 1 में था न्यूजीलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, साउथ कोरिया जैसा कंट्री, डेवलप नेशन सर, नो डाउट डेवलप नेशन। बट इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कहाँ चला गया इंडिया?
ये रहा, ऊपर है ऊपर। ये रहा। 2020 में जब वर्ल्ड बैंक इस लिस्ट को बेसिकली बंद किया, रैंकिंग सिस्टम को, अच्छा था, कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट बन रहा था, कंट्री को एक मोटिवेशन मिल रहा था, बट चाइना हमेशा मुश्किल करता है। पता नहीं है चाइनीज लोग इतना खराब कैसे हो गया। इंडिया के साथ चाइना का रिलेशन बहुत अच्छा था, जानते हो सर। चाइना इंडिया को अपना गुरु का देश मानता था। गुरु का देश क्यों? बिकॉज इंडिया इज लैंड ऑफ बुद्धा, ठीक है। और नॉट जस्ट बुद्धा, बुद्धा एंड बुद्धा का जो शिष्य होता था, जैसे कि आप लोगों को पता है ना, चाइना में लोगों को ये मार्शल आर्ट आता है, और ये मार्शल आर्ट किसका है जानते हो? ये मार्शल आर्ट भारत का, साउथ इंडिया का एक किंग था, उसका बेटा है, ठीक है, जिसने मार्शल आर्ट को चाइना में प्रमोट किया था। उसका नाम है बोधि धर्मा, ठीक है, बोधि धर्मा। दे ऑल नो चाइनीज, ऑल चाइनीज पीपल नो दिस, और उनको पता भी है। तो भारत के साथ चाइना का रिलेशन अच्छा था। पता नहीं ये इतना इनके दिमाग में भूसा कौन भरा। आज के डेट में अगर चाइना ठीक हो जाए ना, मैं तो बस दिल से दुआ करता हूँ बीच बीच में कि चाइना थोड़ा ठीक हो जाए। चाइना ठीक हो जाएगा ना सर, एशिया को कोई नहीं रोक सकता। मतलब इंडिया चाइना मिला के ये एरिया, इसके पास जो है ना, देखो सर, चाइना ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो गड़बड़ करता है ना, वो बस चाइना के कारण है। जापान शांत पड़ गया सर, जापान अभी अच्छा देश ही बन गया, जो गड़बड़ था वो खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इतना बड़ा एरिया, जस्ट लुक सर, जस्ट लुक, सोचो आप, हम लोग क्या है, हम लोग पड़ोसी हैं। अगर हम लोग ठीक हो जाए और साउथ ईस्ट एशिया का ये सब कंट्री भी हमारे साथ ऑटोमेटिकली आएगा। दो पावर है सर, ये वर्ल्ड का दो पावर है। चाइना अभी बहुत अच्छा पावर में है, बट इंडिया ग्रोइंग पावर है। इसका साइज देखो आप बाकी वर्ल्ड के सामने, मतलब पूरा यूरोप से भी बड़ा है, यूरोप से भी बड़ा है, अमेरिका से भी बड़ा है। देख रहे हो सर, हम लोग, एशिया लीड करेगा सर, लीड, एशिया लीड करेगा। जैसे यूरोप डेवलप हुआ है वैसे इंडिया और चाइना डेवलप हो जाए, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम घुस जाए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे यूरोप डेवलप हुआ है, एशिया को डेवलप करने में कोई नहीं रोक सकता। मेरा बस मन से यही दुआ है, और कुछ नहीं। फिर आएगा वो असली दिन, ठीक है। फिर यूरोप देखेगा कि एशिया क्या कर सकता है, ठीक है। एशिया के पैसे से यूरोप बना है सर। आजकल हम लोग ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गए हैं, गलत हुआ ठीक है। हमारे एसेट से ही वेस्टर्न कंट्रीज डेवलप हुआ है, प्रूफ है इसका। जो इसके पास था उतना कुछ था नहीं, ठीक है। तो बस वही एक दुआ है, बट जो भी है ये हो जाएगा सर। इसमें आप रैंकिंग को देखो एक बार, वापस देखो कहाँ चला गया रैंकिंग, आ जाओ वापस। इंडिया अपना कंट्री देख लेते हैं, उसमें कंपनी लॉ का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है सर। ये देखो सर, इंडिया का रैंकिंग था 2014 के आसपास 142, एंड ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इंडिया का रैंकिंग हो गया 63। हर साल कम से कम 40-42 करके रैंकिंग में डेवलपमेंट हुआ है। देख रहे हो सर, इसका मतलब ऊपर से अरब का देखो, 49 था, कभी 11 था, कभी 13 था, कभी 16 था, अब इंडिया के बराबर आ गया 62। मतलब अरब का डेवलपमेंट नहीं पीछे जा रहे हैं वो, तेल के भरोसे और कितना दिन। बट भारत वापस लीड करने का जगह मिल रहा है उसको। चाइना हमसे आगे है, नो डाउट आगे है। चाइना 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 चाइना, सर चाइना 31 में है। जब इंडिया 142 में था तब चाइना 90 में था। चाइना 31 में आ गया, इंडिया 63 में आ गया। सर क्यों ये सब बोल रहे हैं? सर क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल में ये सब चीजों में जितना डेवलपमेंट होगा, बिजनेस में उतना डेवलपमेंट होगा। लॉ जितना इजी होगा, बिजनेस उतना इजी होगा। बिजनेस इंप्रूव करेगा, आम आदमी बिजनेस करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगा। अगर हर चीज में गवर्नमेंट का, जैसे पुराने टाइम पे क्या प्रॉब्लम था, डेवलपमेंट भारत का बंद क्यों हो गया था? भारत का डेवलपमेंट इसलिए बंद हो गया था क्योंकि
टू मच गवर्नमेंट इंटरवेंशन था। गवर्नमेंट हर बात में रोक टोक लगाता था, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी बोलते इसको, ब्यूरोक्रेसी समझते हो? बांग्ला में हम लोग बात करते हैं आमला तंत्र, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जिधर जिधर जाओ ऑफिसर ऑफिसर लोग कुछ करने नहीं देगा। आजकल ये सब नहीं है, आजकल ना फ्रीडम आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ बिजनेस इन अ स्टेप टुवर्ड्स इजी सेटिंग ऑफ बिजनेस। MCA has simplified the process of filing of forms for incorporation of company through simplified pro forma for incorporating company electronically। देखो सर, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जैसे अगर मैं आपको इंडिया के हिसाब से बात करूं, इंडिया में बिजनेस डेवलपमेंट अगर मैं देखूं, इंडिया को मैं अगर आधा से आधा ऐसे कर दूं, इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इधर बिजनेस उतना डेवलप नहीं हुआ, बट इंडिया का वेस्टर्न पार्ट डेवलप ज्यादा हुआ है। चाहे आप दिल्ली एरिया देख लो, हरियाणा देख लो, पंजाब देख लो, NCR दिल्ली NCR देख लो, साइड में बैंगलोर में आ जाओ, इधर मुंबई में देख लो, पूना में देख लो, इधर केरला साइड में भी आ जाओ, ठीक है, तमिलनाडु अच्छा है, ठीक है, ठीक है, बट ईस्टर्न पार्ट्स, मैक्सिमम ईस्टर्न पार्ट्स। इसका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर अभी भी नॉर्थ ईस्ट का अपना अलग प्रॉब्लम है, वो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन में फंसा हुआ है, और साथ में एजुकेशन भी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा और डेवलपमेंट चाहिए सर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट अभी होना चालू हुआ है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट भारत का मेन हिस्सा धीरे धीरे बन रहा है। प्रॉब्लम है सर, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम है, बांग्लादेश बीच में आ गया है ना, अब बांग्लादेश के साथ रिश्ता थोड़ा ठीक हो जाए, रिश्ता है ठीक ठाक, बट कुछ और प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का सपोर्टर है यहाँ पर, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है बांग्लादेश में बैठ के, और इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मैं आपको क्या क्या बताऊं सर, ये सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, बेसिकली पाकिस्तान का कॉन्स्पिरेसी, और पाकिस्तान को तुर्की हेल्प करता है भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। मतलब नहीं तो जैसे आज यूरोप डेवलप हुआ है, बांग्लादेश ठीक है अलग कंट्री बन गया, नो प्रॉब्लम, बट कम से कम रिलेशन अच्छा है, बंगाली है, हम भी बंगाली है, हम लोग भी बंगाली है, बट कुछ और प्रॉब्लम है सर, कुछ रिलीजियस क्या बताएं सर उसको, मतलब डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस है। रिलीजियस डिफरेंसेस फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत में बांग्लादेश से ज्यादा इस्लामिक लोग रहते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट, बट प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का सपोर्टर है यहाँ पर अभी भी, जो मुश्किल क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज अगर बांग्लादेश थोड़ा सा ऐसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक समय लगेगा और 20-30 ईयर्स। बांग्लादेश के साथ रिलेशन अगर अच्छा हो जाए ना, इंडिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट फुल फैसिलिटी मिल जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी अगर मैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, ठीक है, ये जो है पार्ट है, ये पार्ट का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है पॉलिटिकल ड्रामा। स्पेशली मैं वेस्ट बंगाल बिहार का बात करूंगा, वेस्ट बंगाल बिहार का बात करूंगा। उड़ीसा में प्रॉब्लम अलग है। वेस्ट बंगाल बिहार जो एक टाइम पे भारत को लीड करता था, भारत का सबसे इकोनॉमिकली डेवलप्ड एरिया, इसमें प्रॉब्लम है पॉलिटिकल ड्रामा। आप बिजनेस करना चाहो बिजनेस बन जाएगा, बट पॉलिटिकल दादागिरी बहुत है, आपको बिजनेस करने नहीं देगा, बात बात में चंदा दो, ठीक है, मतलब प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है, सोशली प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। बिजनेस तो बन जाएगा, जो चीज बॉम्बे के लिए है, जो गुजरात के लिए है, वो बंगाल के लिए क्यों नहीं हो सकता। बट आप यहाँ पर फैक्ट्री बनाओ, पहले आके दादा लोग आके खड़ा हो जाएगा, फैक्ट्री बनाने नहीं देंगे, पहले इतना पैसा दो, फैक्ट्री में काम देना पड़ेगा, काम पे नहीं आएंगे, यूनियनबाजी करेंगे, ये सब प्रॉब्लम है। मतलब सोशल मैटर ये है प्रॉब्लम। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट इतना सारा सुविधा दे रहा है, आपको स्पाइस दिया, बनाओ ना कंपनी, बट प्रॉब्लम सोशल लेवल में भी है। सोशल लेवल में, पॉलिटिकल बैकग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल में प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए ना सर, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए ये बात कर दिया क्योंकि लोगों को लग सकता है कि सर इतना सारा सुविधा है, बट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट क्यों नहीं है। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए ना, लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस कहाँ है, लोगों में कॉन्शियसनेस कहाँ है। कॉन्शियसनेस समझते हो ना आप लोग, कॉन्शियसनेस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में या बंगाली में बोलते हैं जागरूकता, है ना, जागरण। जागरण कहाँ है,
लोग को क्या चाहता है, लोगों को इधर लोग चाहते ही नहीं है, लोगों को तो पॉलिटिकल चमचागिरी पसंद है, लोगों को बिजनेस थोड़ी पसंद है। ये एक ओपन एनवायरनमेंट हो, लोग क्या बोलते हैं कि इंडिया अच्छा नहीं है, अमेरिका अच्छा है। अरे भाई इंडिया को अमेरिका बना दो, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ उनका ड्रेस लेते हो हम लोग, उनका सिर्फ कल्चर मतलब उनका आउटफिट्स लेते हैं। आउटफिट लेके क्या होगा, इंडिया तो इंडिया ही है। अगर कुछ करना है तो इनोवेशन सेटअप लो, क्यों चमचागिरी का कॉन्सेप्ट के साथ जा रहे हैं। इनोवेटिव सेटअप लो, फ्रीडम लो। फ्रीडम मतलब क्या, रेगुलेशन के साथ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे। जैसे अमेरिका में फ्रीडम के नाम पे क्या हो रहा है, ड्रगिस्ट बन रहा है, बंदूकबाज बन रहा है, दिन दहाड़े स्कूल में गोली चला देते हैं बच्चे के ऊपर। भारत में इसको फॉलो करेगा तो मुश्किल है, बट एटलीस्ट हम लोग लीगल वे में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे और एक एनवायरनमेंट बनाएंगे जिसमें बिजनेस बन सके। बन जाएगा सर, बस इंडियननेस का जरूरत है, बन जाएगा, इतना आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। इंडियननेस का जरूरत है। अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है, आपको इंडियननेस डेवलप करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। भारत को प्यार करते हो तो भारत की तरह प्यार करो, ठीक है। और ये जो करप्शन है ना, पॉलिटिकल करप्शन, इसको साइड करो। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहा है सर, गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा, क्रिटिसाइज ना करके साथ देना चाहिए। हम लोग ना सिर्फ बैठे बैठे टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं, कोई काम नहीं करता, कोई कोशिश नहीं करता। ये प्रॉब्लम है। आई डोंट नो आप लोग कितना रियलाइज करते हो, मैं रियलाइज जो करता हूँ वही मैं बोल रहा हूँ। किसी को क्रिटिसाइज करना, चाहे गवर्नमेंट किसी का भी हो, क्या फर्क पड़ता है। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस होगा, कल मिलीजुली गवर्नमेंट होगा, बट क्रिटिसाइज करना हमें बंद करना चाहिए और कुछ रियल एक्टिविटी करना चाहिए। इतना सारा फैसिलिटी जब दे रहा है सर। ये तो था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊंगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट provides that the effect of registration of a company. According to section 9, from the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, the subscriber to the memorandum and all other person who may from time to time become member of the company shall be a body corporate by the name contained in the memorandum. Such a registered company shall be capable of exercising all functions of an incorporated company under this act and having perpetual succession. कंपनी एक बार बन जाए ना, बंद नहीं होता, ठीक है। कंपनी को बंद करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। इसलिए कंपनी का क्या है, परपेचुअल सक्सेशन विथ पावर टू एक्वायर। कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर सकता है, जमीन ले सकता है, एसेट खरीद सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी पे लोग केस कर सकता है, कंपनी भी किसी पे केस कर सकता है। एंड टू शू एंड टू बी शूड बाय द सेड नेम, मतलब एक नेचुरल पर्सन की तरह पावर आ जाता है। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, द कंपनी बिकम्स अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स। भले ही पेटीएम को विजय शेखर शर्मा ने बनाया, बट विजय शेखर शर्मा अलग और पेटीएम अलग। भले ही टाटा को जमशेदजी टाटा बनाया, या रतन टाटा आज का कंपनी का हेड है, रतन टाटा और टाटा अलग। भले ही रिलायंस को मुकेश अंबानी बना रहा है, बट मुकेश अंबानी अलग और रिलायंस अलग। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। And there comes into existence a binding contract between the company and its member, as evidenced by memorandum and article of association. बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के साथ कंपनी के मेंबर का, जो एमओए में लिखा होता है। इसके अगर अगेंस्ट में इसके लिए केस बना था, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुंझुनवाला। कंपनी का जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस है until it is dissolved by liquidation or struck out of register, the shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company. जो कंपनी का शेयर परचेस करता है ना, जो कंपनी का शेयर परचेस करता है, कंपनी के प्रॉपर्टी में उसका हक नहीं आता। बट इन सर्टेन केसेस राइट क्रेडिशन विल बी मेंटेनेबल बाय ए कंपनी और इट्स शेयर होल्डर। कंपनी का शेयर होल्ड करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के प्रॉपर्टी पे भी आपका अधिकार है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट में आ सकता है, उसमें पिटिशन या मेंटेनेबल हो सकता है कि भैया मेरा कंपनी में शेयर होल्डिंग था, कंपनी लूट चुका है, तो मुझे उसका बेनिफिट चाहिए। स्पेशली प्रेफरेंस शेयर वाले का होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड शेयर्स। तब आपको पता चलेगा कि कंपनी और कैपिटल एंड शेयर के बेसिस में ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। बट पहले आप ये जान लो कि कंपनी का जो परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी तब तक चलेगा जब तक ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है।
कंपनी का शेयर होल्डिंग करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी के प्रॉपर्टी में आपका अधिकार आ गया, ठीक है। कभी कुछ कुछ केसेस में राइट पिटिशन के थ्रू से आपका अधिकार आता है, आप कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट केस। लीगल पर्सनालिटी इमर्ज, कंपनी फॉर्म होने के बाद एक लीगल पर्सनालिटी आता है कंपनी से फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही रजिस्टर हो गया कंपनी के पास पावर आ गया, लीगल पर्सनालिटी, एंड फ्रॉम दैट मोमेंट द पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम, जो कंपनी का शेयर परचेस करता है या कंपनी का मेमोरेंडम सब्सक्राइब करता है, मतलब स्टार्टिंग लेवल में, एंड अदर पर्सन ज्वाइनिंग एज मेंबर, जो कंपनी में एज ए मेंबर ज्वाइन कर रहा है, रिगार्डेड एज ए बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, उनको बॉडी कॉर्पोरेट कहा जाता है इन एग्रीगेट टोटल में, एंड द लीगल पर्सन बिगिंस टू फंक्शन एज एन एंटिटी, और फिर कंपनी एज ए लीगल पर्सन एक एंटिटी की तरह फंक्शन करता है। एक कंपनी ऑन रजिस्ट्रेशन, कंपनी जैसे ही रजिस्टर हो जाता है, एक्वायर्स a separate existence and the law recognize it as a legal person, लॉ भी उसको एक लीगल पर्सन मानता है एंड सेपरेट कर देता है उसके मेंबर से। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के केस में ये केस बना था, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट कंपनी में परचेस शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है, जैसे वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का शेयर होल्ड करता है ना। जैसे जोमेटो ने रिसेंटली किसको खरीदा, बोलो, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट, ठीक है। ऐसे हजारों एग्जांपल हो सकता है। टाटा का सब्सिडियरी काउंट करें, पागल हो जाओगे लिस्ट में। बिग बास्केट, बिग बास्केट के टाटा नहीं है सेक्टर। हाँ, टाटा का बहुत सारा सब्सिडियरी है। टाटा आज से नहीं, टाटा का सब्सिडियरी का लिस्ट देखोगे ना, मतलब तब याद करते करते पागल हो जाओगे। ये लिस्ट ऑफ एंटिटीज एसोसिएटेड विथ टाटा ग्रुप, ठीक है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी टाटा ये सब कंपनीज को अपना सब्सिडियरी बनाया है। टाटा ग्रुप, टाटा केमिकल, रैलीज इंडिया, ब्रनर मोंड, ब्रिटिश सॉल्ट, मगडी सोडा कंपनी, टाटा स्वच्छ, टाटा कम्युनिकेशन, बीएसएनएल इंटरनेशनल कनाडा, ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस, टाटा कंसल्टेंसी, सीएमसी लिमिटेड, कंप्यूटेशनल रिसर्च लैबोरेटरी, टाटा कॉफी, टेटली, टाटा सॉल्ट, टाटा स्टारबक्स, बिग बास्केट, टाटा नियो, नियो, ठीक है, टाटा 1mg, टाटा इलेक्सी, टाटा मोटर्स, टाटा मोटर कार, जागुआर लैंड रोवर, ठीक है। क्या क्या नाम बताऊं सर, खत्म नहीं होगा, देखते जाओ बस। वोल्टस, ताज होटल, बॉम्बे में जो ताज होटल है वो टाटा का है, जानते हैं ना सर। कोलकाता में जो ताज बेंगल है, उदयपुर में जो ताज होटल है, जानते हैं आप लोग। उदयपुर में, उदयपुर में एकदम जो लेक है ना उदयपुर का, महाराजा का जो एसेट था, एस्टेट था, उसमें भी होटल बना है ताज का ही। विवन था, जिंजर होटल, बाप रे, पियर, टाइटन, टाइटन का शेयर करके ही तो झुंझुनवाला साहब एकदम रिच बन गया सर। रिसेंटली उनका डेथ हो गया हार्ट अटैक में, खबर है आप लोगों के पास। वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया, राकेश झुंझुनवाला, डेथ हो गया सर उनका। टाइटन का शेयर खरीद के इतना रिच बना है, 40,000 करोड़ का एसेट बनाया सर। एक सिंगल इंडिविजुअल 40,000 करोड़ का मालिक बना है। और रिसेंटली एक एरोप्लेन कंपनी है, क्या बोलते हैं उसको, आकाशा एयरलाइंस बोल के कंपनी है, तनिष्क, फर्स्ट ट्रैक, खत्म हो जाएगा, पागल हो जाओगे। चलो, बोला ना आपको, लिस्ट खत्म नहीं होगा। मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर सकता है, ऐसा लंबा लाइन आ जाएगा। तो ये तभी होता है जब लॉ परमिशन देता है, ऐसे ही थोड़ी ना होता, ठीक है। लेकिन इसका केस आया था स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूडी मद्रास। as has been stated above, the law recognizes such a company as a juristic person separate and distinct from its member. The mere fact that entire share capital has been contributed by the central government and all its shares are held by President of India, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर का जो होल्डिंग होता है प्रेसिडेंट का होता है। इसके बारे में भी एक चैप्टर आएगा एडवांस लेवल में, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर बोल के। उसमें प्रेसिडेंट का वोट कैसे होता है, प्राइम मिनिस्टर अगर शेयर होल्डिंग करता है उसका वोट कैसे होता है, वो बताऊंगा। And other officer of central government does not make any difference in the position registered company and it does not make any company an agent either of the president or the central government, ठीक है।
वो किसी का एजेंट नहीं होता, ठीक है, वो सेपरेट है, प्रेसिडेंट का एजेंट नहीं होता है कंपनी। हेवी इलेक्ट्रिक यूनियन, हेवी इलेक्ट्रिक यूनियन मतलब वेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक के नाम पे जाना जाता है, स्टेट ऑफ बिहार। प्रेसिडेंट कंपनी का शेयर होल्डिंग करते, इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट कंपनीज में कि उसका एजेंट की तरह काम करेगा, समझ रहे हो सर? The law recognizes such a company as a jurisdic person separate and distinct from its member. The mere fact that the entire share capital has been contributed by central government and all its shares are held by the first man of India, that is President of India, currently द्रौपदी मुर्मू, पहले थे रामनाथ कोविंद, उससे पहले प्रतिभा पाटिल, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं and the other officer of central government does not make any difference in the position registered company and it does not make a company an agent either of the president or the central government. ठीक है, ये सब एकदम थीन डिफरेंसेस है, जितना जानोगे कम पड़ जाए, बट यू हैव टू नो सम। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स as per section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and article when registered shall bind the company and the members to the same extent as if they respectively had given signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provision of memorandum and article. All monies payable by any member of the company under the memorandum of article shall be due from him to the company. ठीक है, मतलब क्या हुआ, एमओए एओमे में जो भी लिखा होता है वो कंपनी के मेंबर पे बाइंड हो जाता है, आप उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। सहारा, सुब्रत रॉय के बारे में जानते हो आप लोग? सहारा का ओनर थे, इनके साथ सेबी का प्रॉब्लम हो गया था, इनको जेल भी जाना पड़ा। सहारा एक बहुत बड़ा ब्रांड था, है ना, बहुत लोग जानते होंगे सुब्रत रॉय को। लीगल इश्यूज हो गया है, देखो 2014 में द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द detention of Roy for failing to appear before in connection with the legal dispute with market regulator SEBI. In a statement after the arrest, his lawyer said Roy's 92-year-old mother was in poor health and needed her eldest son by her side, and hence he failed to appear in the court. As he failed to appear in the court during the ongoing legal battle, Roy was held in custody in the Tihar jail, Delhi. ठीक है, as now on the payroll since May 2016, Sahara was allowed to sell part of its assets in India to raise part of the money in question. ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली सहारा का कुछ बिजनेस ऐसा था जो एज पर मेमोरेंडम नहीं हो रहा था, एज पर सेबी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका पूरा अलग केस है, मैं बताऊंगा आप लोगों का भी। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ था। सेबी बता रहा था पेड ओनली 64 करोड़, मतलब कुछ ड्यूज था, लाइबिलिटीज था जो प्रॉपरली सेबी ने नहीं चुकाया था, ऐसा इसका कुछ सेबी रिलेटेड मतलब बिजनेस रिलेटेड भी इशू हुआ था। ठीक है, तो जो काम करने का पावर आपके पास नहीं है वो आप नहीं कर सकते, तो बेसिकली एमओए एओए में बाइंड हो जाते हैं। अगर नहीं करोगे, अगर बाद में करना है तो फिर परमिशन लेके करो, आरओसी आपको परमिट करेगा तब जाके हो पाएगा। ठीक है, डिटेल्स में बात मतलब एडवांस चैप्टर्स आएगा, ऐसा बात करेंगे, मेनली इंटर में फाइनल में बात करेंगे। लेकिन सर क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल स्टार्टिंग में मैं जिसके बारे में स्टार्ट किया था, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं सर। ठीक है, ऐसे थोड़ा आइडिया मैं आज आपको दिया, रिलायंस के बारे में बोला आपको। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप और शेयर्स के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद कुछ केस लॉ है एमओए एओए रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज है, तब जाके ये बेसिक्स का एरिया कंप्लीट होगा। ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं। बोलो सर, समझ में आया? नयनी, नील, शिवम, सनन, ज्योति, Yes. हाँ सर। नवनील, संपद, हाँ सर। मिसेस हाँ सर, हाँ सर। स्नेहाशीष, ओके ठीक है सर, ठीक है, चलो फिर गुड नाइट आज। गुड नाइट सर, रखलाम। ठीक है सर, टाटा। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके सर, टाटा।